बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिर इति वृत्तयः ता येन एव अनुभूयन्ते सो अध्यक्षः पुरुषः परः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 37वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है बुद्धेर जागरणम स्वप्नः, अर्थात बुद्धि में जागरण, स्वप्न, सुषुप्तिरिति वृत्तयः, अर्थात सुषुप्ति ये गतिविधियां हैं, तायेनेव अनुभूयन्ते, अर्थात उनको जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, सो अध्यक्षः पुरुषः परः, अर्थात वह अध्यक्ष परम पुरुष है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा जो जागरण में, स्वप्न में और सुषुप्ति में जिन भी गतिविधियों को अनुभव किया जाता है, उनको जो अनुभव कर रहा है वह ही परम पुरुष है जो कि अध्यक्ष है। तो ये जो बात यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे तीन लोक बोले जाते हैं ना, कि तीन लोक हैं और तीनों लोकों पर अध्यक्ष बन गया कोई, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे कभी कभी कोई असुर जो होता है, जब वो कभी जो है देवताओं को परास्त करके जब वह स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो उसे यही कहा जाता है कि मैंने त्रिलोकपति कहते हैं, जैसे कि मैं तीनों लोकों का मैं स्वामी हो गया हूँ, त्रिलोक नाथ बन गया हूँ मैं अब। तो वो जो त्रिलोक हैं, वो त्रिलोक में ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग लोक हैं, वो वास्तव में ये ही तीन लोक हैं, एक तो जागृत, एक स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति। तो जब आसुरी प्रवृत्ति जो होती है उसका इन पर आधिपत्य हो जाता है तो उसी को ऐसे बोला जाता है। वास्तव में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देवी सूक्त में हमने समझा था कि नाभि से नीचे के जो चक्र हैं वो चक्र सभी जो हैं वह आसुरी वाले चक्र हैं, और नाभि से ऊपर जो चक्र हैं वह देव वाले चक्र हैं। और यदि जो नीचे वाले चक्र हैं उनका प्रभुत्व ऊपर वाले चक्रों पर हो जाए तो वह वास्तव में है कि आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति पर जो है प्रभाव हो गया। तो ऐसे प्रभाव से होता यही है कि व्यक्ति के भीतर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सब उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों को देखने वाला तब भी वास्तव में पुरुष ही है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। अर्थात आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि आप वास्तव में त्रिलोकीनाथ हो गए हैं, किंतु जो वास्तविक त्रिलोकीनाथ है वह तो परम पुरुष ही है। तो क्या होता है कि आप जब आपको ज्ञान नहीं है और आप जो है देह आत्मबोध से ही ग्रस्त हैं और आप जो है अभिमान करते हैं, आपके अंदर अभी भी अहंकार है, तो आपको ये लगता है कि जो जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो मेरे इन तीनों लोकों में हो रहे हैं, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति में, इनको जो है मैं चला रहा हूँ। तो जीवन में मान लो मैंने बहुत सफलता प्राप्त करी तो उस सफलता का श्रेय मुझ पर है, और यदि मैंने विफलता प्राप्त कर ली तो उस विफलता का भी कारण जो है वह वैसे ऐसा बोलते नहीं है, किंतु ये लगता है कि अरे यार मेरे साथ में ऐसा हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो परंतु बात वो ये कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है, मैं हूँ जो कि करने वाला हूँ, और मैं ही सारे अपने जो जितने भी निश्चय होते हैं वो मैं लेता हूँ वास्तव में, और जो भी निर्णय करने हैं, जो भी बात काम कर जो भी कोई काम करना वो मैं कर रहा हूँ वास्तव में, इस प्रकार से उनको लगता है। तो ये जो अवधारणा है ना कि मैं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं नियंत्रण में हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये अनुचित अवधारणा है। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे अहंकार से मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि वास्तव में ऐसा है नहीं। वो जो आप निर्णय ले भी रहे हैं, वो निर्णय आप ये सोचिए कि अच्छा मान लीजिए अपनी बुद्धि में आपने कोई निर्णय लिया, तो निर्णय आया कहाँ से, इसको सोचिए, देखिए पीछे अपने मन में खोज के देखिए कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप उसको खोजने जाएंगे पीछे तो वो लुप्त हो जाएगा, वो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, उसका कोई आपको आर पार ही नहीं मिलेगा। अपने सभी निर्णयों को आप खोज के देखिए कि पीछे वो कहाँ से आ रहे हैं, और आप यही पाएंगे कि उनका जो निर्णय है वो कहाँ से आया आपको पता ही नहीं है वास्तव में, वो आपके मन में आया कहीं से और बस वो वहीं मन से आके जो है चला गया। और कई बार आपको विस्मृति हो जाती है, आप कुछ याद नहीं रहता, और आप ये सोचिए कि मुझे क्यों याद नहीं रहा, पीछे खोज के देखिए उसको, फिर आपको ये पता चलेगा कि वो पता नहीं कहाँ से आया था, कहाँ से मैं भूला और कहाँ से मैंने प्राप्त किया। अब होता क्या है कि जब वो भूल जाते हैं, उसका तो हम दोष अपने ऊपर लेना चाहते नहीं कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, इस प्रकार से सोचते हैं। परंतु जब निर्णय लेते हैं, जब कोई सफलतापूर्वक निर्णय लेते हैं, तब अपने आप को बोलते हैं कि देखो मैंने जो है ये निर्णय लिया, और मेरे इस निर्णय से जो है मैं इतना आगे बढ़ा, और देखो मैंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये वास्तव में असुरों का
आपके संपूर्ण 3 लोकों पर आधिपत्य है वास्तव में। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक अध्यक्ष है वह पुरुष है, वह ईश्वर है, वो ही है वास्तव में। तो जब हम देखते हैं ना पीछे कि अच्छा मैंने कोई निर्णय लिया, वो कहाँ से आया मेरे लिए, तो वहाँ से आया, ईश्वर से आया वो। लेकिन परंतु ईश्वर को ऐसे आप खोज नहीं सकते हो, तो इसलिए आप शून्य में चले जाते हो, क्योंकि वो कुछ नहीं में ही वास्तव में ईश्वर उपस्थित हैं। वहाँ से जो है देवी फिर उनको हमारे लिए प्रकट करती हैं। तो वो यहाँ पर जो है ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो बुद्धि में, जो हम जागरण में, स्वप्न में और सुषुप्ति में जो भी गतिविधि हम अनुभव करते हैं, वह वास्तव में जो है जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, जो उसको करने वाला है, वो अध्यक्ष वास्तव में पुरुष है। परंतु असुर को, या हम असुर की प्रवृत्ति के कारण हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारे अहंकार ने किया, और फिर हमारा अहंकार बड़ा होता चला जाता है, हमारा अहंकार बड़ा होता चला जाता है और फिर हमारा विनाश हो जाता है। वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।